मीनू जी, अखिल जी तो बिल्कुल शंकराचार्य जी के पक्ष में इतना आ गए और मोदी जी की सेना है जो है वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य कुछ होती ही नहीं है। क्या लग रहा है आपको, इस स्क्रिप्ट में कहीं शंकराचार्य फिट होते हैं या नहीं होते हैं? मीनू जी माइक एडमिट कर लीजिएगा। मीनू जी माइक। देखिए, बात हिंदू धर्म की हो रही है संजय जी, और जो भगवान रामचंद्र है वो हिंदू धर्म के ही भगवान है और उन्हीं का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। तो उसमें शंकराचार्य बाहर कैसे हो सकते हैं? और बात रही शंकराचार्य कहाँ से पैदा हुए, चार शंकराचार्य। अब मेरे से बेहतर तो स्वामी जी जानते हैं, अरुण कुमार शर्मा जानते हैं, लेकिन मैं जितनी मुझे ज्ञान है कि जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने पहली बार इस धर्म को संगठित किया था, हिंदू धर्म को। मतलब जितने भी इसके सेक्ट्स वगैरह उनको एक से झंडे तले लाके और उन्होंने लाए और फिर वो चार पीठों की स्थापना की कि जिससे कि चारों तरफ ध्वजा फहराए हिंदू धर्म की। और उनका एक एक अधिष्ठाता ये बना, इसका जो स्वामी थे, जो मठों के जो मठ स्थापित किए गए उनको शंकराचार्य बनाया गया। अब उन चार शंकराचार्यों को आप कैसे निकाल सकते हैं इस वक्त, कि आप उनको बिल्कुल बाहर निकाल दे इस मामले से। और जिसमें कि देखिए, भगवान राम का मंदिर मैं तो मानती नहीं हूँ कि आज इंडिया में पहली बार बनाया जा रहा है। अगर ये पहली बार बन रहा होता भगवान राम का मंदिर इस देश के अंदर, तो डेफिनेटली बहुत बड़े स्तर पे पूरे उसकी जरूरत थी महोत्सव की। लेकिन मेरे हिसाब से तो हर घर में हर झोपड़ी में राम का मंदिर मिलेगा आपको। मतलब जो हिंदू धर्म में तो ये तक है कि तस्वीर लगा के लोग उसी की पूजा करने लगते हैं। तो ये भी स्थिति है। लेकिन आपने, क्योंकि आपको राजनीतिक वोटों की फसल काटनी है, तो उसमें आपने कर दिया है। अब शंकराचार्य असल में तो पिक्चर में नहीं आए। शंकराचार्य पिक्चर में जब आए, जब ये बात हुई कि अधूरे मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, क्योंकि शंकराचार्यों की कस्टडी कह दीजिए या संरक्षक कह दीजिए, वो हिंदू धर्म के संरक्षक हैं। तो उन्होंने बता दिया अपने ज्ञान से कि भाई शास्त्रों में नहीं लिखा है ऐसा कि अधूरे अधूरे मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, और क्यों नहीं होनी चाहिए वो भी बता दिया उन्होंने। उन्होंने ये भी बता दिया कि मामला ये अशुभ समय है, कोई मुहूर्त नहीं है इसमें। शंकराचार्य का मैंने जो दो इंटरव्यू सुने, वायर पे भी सुना, उन्होंने बता दिया भी 48 मिनट तक वो मुहूर्त रहना चाहिए विराजमान, तब जाके उसमें सारे अनुष्ठान हो सकते हैं। यहाँ पे आप बता रहे हैं कि 1 मिनट का मुहूर्त है, 1.5 मिनट का। तो देखिए, मेरा मानना तो ऐसा है संजय जी, ये जो सारा काम है, जो अनिल शर्मा का नाम आया है कि वो सपत्नीक वहां पे उपस्थित होंगे, ये दबाव के बाद आया है। पहले तो कोई नाम नहीं आ रहा था, बाद में हुआ कि पत्नी के बगैर नहीं हो सकती। अब मेरा मानना ऐसा है कि जो जो अनिल शर्मा और उनकी पत्नी है, उनके जरिए पूरे अनुष्ठान वगैरह वो प्राइवेटली कर दिए जाएंगे। 22 तारीख को जो प्रतिष्ठा होगी उसमें अनिल शर्मा जी को बुला के मोदी जी अपना फ्रेम नहीं खराब करना चाहेंगे कि उसमें मोदी जी के अलावा एक अनिल शर्मा पे लोगों की नजरें टिक जाएं कि कौन ये पति पत्नी है, ये कौन पति पत्नी है। तो ये चीज जो चल रही है, आप शंकराचार्य को बाहर करके इस सारे अनुष्ठान से आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर आप उनकी अभिनय करते हैं, अपमान करते हैं, या उनके प्रति जो ट्रोल आर्मी को उन्होंने छोड़ रखा है, तो देखिए ये फिर वही बात आती है कि फिर आपके अंदर से ही विस्फोट होगा, इम्प्लोजन कहते हैं जिसको, कि अंदर से ही विस्फोट होगा धर्म के अंदर। और वास्तव में बहुत बड़ी संख्या में लोग कहने लगे हैं कि जब शंकराचार्य कह रहे हैं कि मुहूर्त अशुभ है और ये अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा अशुभ है, तो इसको क्यों किया जाना चाहिए। तो मोदी जी का क्या है कि ये जो अपनी माँ के जो मृत्यु हुई थी, तब तो इन्होंने अनुष्ठान करे नहीं थे जो होते हैं, पुत्र करते हैं जो हिंदू धर्म के अनुसार। लेकिन अब मोदी जी बन गए दरी वाले और चद्दर वाले, और अब व्रत करेंगे और पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें वो मिलेगी, ट्रैक्शन मिलेगा, वीडियो फोटो चलेंगे, जारी होंगे। और जैसा आपने कहा कि गोदी मीडिया ने हद कर दी, इनको कौन देता है ये वो, तो वो ही देते हैं जो जो मीडिया को सुबह ही जो एजेंडा उनका बता के भेजते हैं, उसमें वो एक धीरे धीरे रिलीज करते रहते हैं। आज जैसे आपने बताया कि दरी बिछाने का और उसका ये सब आ जाएगा। तो ये चीजें ये चलने वाली नहीं है। आपने एक धर्म पंथ निरपेक्ष देश को एक धर्म सापेक्ष देश बना दिया है। जो आज जो टीवी के ऊपर चल रहा है, उसको देखने वाला कोई व्यक्ति अगर देखे, तो वहां समझा जाएगा कि भाई यहाँ पे सनातन धर्म इस देश का राजकीय धर्म है, मतलब सरकार का धर्म है, और सरकार उस धर्म का पालन करती है और सभी हिंदू होंगे। तो ये चीज
मेरे हिसाब से तो एक बहुत ठीक है, आप करिए, मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बड़े खुशी का अवसर है, करिए, सब कुछ करिए। लेकिन जिस तरीके से मीडिया ने इसको बना रखा है कि जैसे एक ही यही विकास का कार्य हुआ है 10 साल में, एक यही उपलब्धि है 10 साल की, तो फिर ये मोदी जी के लिए तो एक बहुत नकारात्मक टिप्पणी है उनके 10 साल के कार्यकाल पे, कि मोदी जी 10 साल में केवल एक राम का मंदिर बना पाए, बाकी कुछ नहीं कर पाए। तो ये चीज, और वो भी दुनिया के पैसे से, भाई चंदा आया है अरबों खरबों रुपए का, तो वो भी उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। जो वो बता रहे थे 60 करोड़ का एक दरवाजा है, चंपत राय बता रहे थे। तो ये चीज, और आप शंकराचार्य जाए या ना जाए, अभी जैसे वायर को इंटरव्यू में वो बता रहे थे करण थापर को, अभिमुक्तेश्वरानंद, कि मेरे पास तो इनविटेशन ही नहीं आया है। तो अब उसमें, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं क्योंकि धर्म के विरुद्ध काम हो रहा है। अब जैसा लोग मान रहे हैं, लोगों का अपनी अपनी आस्था है, मान्यता है कि अच्छा नहीं होगा इसका परिणाम, हो सकता है मोदी जी समझ में भी आ जाए। वैसे मुझे एक चीज लग रही है संजय जी, लास्ट कह रही हूं मैं, ये जिस तरीके से एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं, कि तो उसमें मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मोदी जी पूरा क्लाइमेक्स पे ले जाए फिल्म को, और फिर नीचे धाड़ से सांप सीढ़ी में सांप डस लेता है ना, कि नहीं, शंकराचार्यों के कहने पर, क्योंकि कि हम इसको स्थगित करते हैं समारोह को, क्योंकि पब्लिक में तो बना दिया उन्होंने, टेस्ट कर लिया कि पब्लिक को ये मैसेज पहुंचा दिया कि मोदी जी ने बना दिया है मंदिर। अब पब्लिक हो गई पीछे, अब वोट तो मिल जाएगा इस बेस पे, और फिर वो अपने पाप से बचने के लिए, या जो उसके दुष्परिणाम बताए जा रहे हैं तथाकथित, उनसे बचने के लिए वो स्थगित भी कर सकते हैं। जी गजब गजब। सुशील जी, आप मेरी मजाक उड़ा रहे थे, मुझे कार्ड नहीं मिला, मीनू जी ने बताया कि शंकराचार्य जी को भी नहीं मिला। संक्षिप्त टिप्पणी, समय कम बचा है। सुशील जी, उनको अनुष्का शर्मा को तो कार्ड मिल गया है, अब संजय विराट शर्मा कोहली को, को संजय शर्मा को नहीं मिला। आप अनुष्का शर्मा की बात ले आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं संजय शर्मा को नहीं मिला शंकराचार्य के संग, आप अनुष्का शर्मा पे पहुंच गए। अब दूसरी बात सुनिए, मुहूर्त मात्र 82 सेकंड का है, 82 सेकंड का मात्र। तीसरा सुनिए, आखिरी बात जो देखिए, होता क्या है कि जैसे उत्तर प्रदेश है, ये आस्था का प्रदेश है, धर्म का प्रदेश है, दक्षिण का माना जाता है, और बिजनेस का जो प्रदेश है, बिजनेस का, जहां की मानसिकता ही बिजनेस की है, उसे महाराष्ट्र और गुजरात का, महाराष्ट्र का भी थोड़ा बहुत गणेश जी का वगैरह है, वो सिद्ध में है, लेकिन शुद्ध रूप से अगर कोई है तो ये काशी कॉरिडोर हो। लोग नहीं कहते करोड़ों दर्शक आ गए, अब ये आस्था का केंद्र, जो हम लोगों का आस्था केंद्र था कि चले जा रहे हैं 20-20 किलोमीटर नंगे पैर, अब वो आस्था केंद्र बदल के धर्म के पर्यटन का केंद्र हो गया।